गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। Here is two stories. First is his first flight written by William O'Flaherty and second is Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. So today we will read first part, his first flight. Before you read, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. There are two stories about flying. बहुत समय पहले से ही इंसान का एक ड्रीम रहा है, ठीक है, कि वो क्या करे, आसमान पे भी जो है अपनी उड़ान भरे, ठीक है, आसमान पे भी अपना अधिकार कर ले, आसमान पे उड़े। यहाँ पे दो स्टोरी बताई गई है फ्लाइंग की। पहली जो है वो एक यंग सीगल की है जो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कन्कर हिज फियर, वह अपने उस डरने पर, जो उड़ने से डरता था वो यंग सीगल, तो उसने कैसे जो है वो अपने डर पे काबू पाएगा, उस डर पे कैसे जीत हासिल करेगा, तो वो पहली स्टोरी है हमारी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल जो था वो बैठा हुआ था कहां पर, लेज पर। लेज कहते हैं क्लिफ, एक चट्टान पे, और अकेला ही था वो वहां। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके जो दो भाई बहन थे वो पहले ही, एक दिन पहले ही वहां से उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. वह जो था उसको अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ में उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और कैसे भी करके वो जब आगे आया उस ब्रिंक, उस एज पर, उस लेज के उड़ने के लिए, जैसे उसने अपने पंख को फैलाने की कोशिश की, he became afraid. वो डर गया। क्यों? क्योंकि the great expanse of sea stretched down beneath, क्योंकि जो समुद्र था वो बहुत ज्यादा फैला हुआ था नीचे की ओर, जैसे ही देखा। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और उसका रास्ता जो था समुद्र का उस क्लिफ से नीचे की ओर वो काफी लंबा था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, काफी गहरा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तभी उसको ऐसा लगा, ये सोच लिया उसने कि उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर वो उड़ा भी यहां से। सो ही बेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और इस डर की वजह से उसने अपना जो सिर था झुका लिया और वो वापस चला गया अपने उस छोटे से होल में, जो कहां पे था, एक लेज के नीचे, where he slept at night, जो वो रात में उस होल के अंदर सोया। फिर even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. भले ही उसके ब्रदर्स और उसकी जो छोटी सिस्टर जो थी, उनके विंग्स थे वो काफी छोटे थे। किससे? इस यंग सीगल से जो उड़ने में डर रहा था। ran to the brink, वो किनारे तक आए, फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को जो है फड़फड़ाया, फैलाया, एंड फ्लू अवे, और वो तोड़ गए थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंग, लेकिन मस्टर कहते हैं गैदर करना, लेकिन वो अपने साहस को इकट्ठे करने में फेल रहा। उसमें इतना साहस था नहीं कि वो प्लंग करे, छलांग लगाए, विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, और ऐसा करने में उसको कैसा लग रहा था, एक तो बेकार सा काम लग रहा था, एक निराशापूर्ण काम लग रहा था कि वो ऐसा करेगा। His father and mother had come around calling him to shrilly. shrilly कहते हैं स्कॉल्ड करना, डांटना किसी को। उसके फादर और मदर आए और उन्होंने उसको जो है कॉल करते हुए उस पर चिल्लाए, अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटा भी, थ्रेटनिंग, धमकाया, टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज unless he flew away. तो उसने कहा कि ठीक है, भूखे रहो इस पर, ठीक है, और अगर तुम नहीं उड़ते हो तो ठीक है, यही रहो। फिर डांटते उन्होंने कहा उस यंग सीगल से, और वो
but for the life of him he could not move. और जितनी जान थी, जैसे उसकी अब जो है वो खत्म सी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि आगे वो अब बढ़ ही नहीं पाएगा. That was 24 hours ago. 24 hours ago से पहले का टाइम, उसके डांटने से पहले का टाइम जो था. Since then nobody had come near him. कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, एक दिन पहले, all day long, सारा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. जब वो उड़े थे तो उसके पास कोई नहीं आया था. He had watched his parents, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा उड़ते हुए, about with his brothers and sister, अपने भाई और बहन के साथ, perfecting them in art of flight, और वो परफेक्ट कर रहे हैं उसके ब्रदर सिस्टर को उड़ने में. Teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. वो सिखा रहे हैं उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर और सिस्टर को जो उड़ गए थे कि स्किम करना है वेव्स पे, जो लहरें हैं, सरफेस एरिया है जो सी का, उस पे कैसे तैरना है. ठीक है. और एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश पकड़ने के लिए डाइव किस तरह से लगानी है, कैसे फिश को पकड़ना है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. अब उसने यही तक देखा कि उसका जो बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है, हैरिंग कर रहा है, मीन्स सॉफ्ट फिन सी फिश, एक सी फिश को पकड़ रहा है. एंड डिवोर इट, डिवोर कहते हैं ईट हंग्रली, और स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और जो खड़ा हुआ था भूखा. While his parents circle around raising a proud cackle, और उसके जो पेरेंट्स थे वो सर्किल लगा रहे थे. ठीक है, बहुत ही क्विकली. और प्राउड कैकल का मतलब होता है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड्स. ये जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वर्ड्स के द्वारा, वैसे ही कर रहे थे उसके पेरेंट्स. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और उस सुबह उसकी पूरी फैमिली जो थी वहां से जा चुकी थी बड़े प्लेटो पे, जो मिडवे डाउन था, उस अपोजिट क्लिफ मींस दूसरी साइड की क्लिफ जो थी, चट्टान थी उस पे, और टॉन्ट करते हुए उसका मजाक उड़ा रहे, उसको ताना मार रहे थे उसकी कायरता पर. कितना डरपोक था वो कि जो हमारे साथ नहीं उड़ पाया. The sun was now ascending the sky. और जो सनराइज जो था वो हो रहा था स्काई में. Blazing on his ledge, रोशनी पड़ रही थी उस लेज पे, उस किनारे पे, that faced the south, जो साउथ डायरेक्शन में था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको भूख लग रही थी, उसको जो है हीट भी लग रही है, जिसको पिछली नाइट से उसने कुछ खाया भी नहीं था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे आगे आया उस एज पे, किनारे पे, उस लेज के. ठीक है. And standing on one leg with other leg hidden under his wing. उसने क्या किया, खड़ा हुआ एक टांग पे और दूसरी जो टांग थी उसने वो छिपा ली अपने जो विंग के, अपने पंख के नीचे. He closed one eye, उसने अपनी एक आंख को बंद कर लिया. Then the other and pretended to be falling asleep, और ये बहाना बनाया कि जैसे वो सो रहा था. Still they took no notice of him. ऐसा उसने क्यों किया कि ताकि उसके पेरेंट्स को पता लगे जो दूसरी क्लिप पे थे अपोजिट डायरेक्शन में, कि उनको पता लगे कि ये सो रहा है. लेकिन अभी भी उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने उस यंग सीगल पे नोटिस किया ही नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया उस पर. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके जो दो भाई और जो सिस्टर है lying on the plateau, वो क्या कर रहे हैं, लाइट स्लीपिंग, वो झपकी ले रहे हैं हल्की सी, अपने हेड्स को डुबाते हुए, into their necks, अपनी नेक को. His father was preening the feathers on his white back. और उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, preening the feathers, अपने पंखों को साफ कर रहे थे वो, on his white back.
Only his mother was looking at him. केवल उसकी जो मदर थी यंग सीगल की वो ध्यान से देख रही थी उसको. She was standing on a little high hump on the plateau. एक प्लेटो पे उठा हुआ जो पार्ट होता है ऊपर की ओर, उसमें वो खड़ी हुई थी. Her white breast thrust forward. और thrust कहते हैं पुश करना, ठीक है, चिपकी हुई थी आगे की ओर. Now and again, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? She tore at a piece of a fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उन्होंने क्या किया? एक फिश को जो है तोड़ किया, ठीक है, पीसेस में, और वह उसको अपने पैरों में जो है वो पड़ी हुई थी वो फिश. Then scraped each side of her beak on the rock. और उसने क्या किया? अपनी चोट से उस रॉक तक जो है पहुंची वो. एंड द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. और जो फूड की जो साइड थी उसको देख के वो पागल हो रहा था यंग सीगल कि उसकी मदर क्या कर रही है? एक फिश का जो पीस है उसको छील रही है, और उसकी जो बीक है उस बीक में दबा के वो कहाँ ले आई? उस रॉक पर. जब जैसे ही देखा उस यंग सीगल ने तो वो भूख से पागल हो रहा था देखकर. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. कि कितना प्यार करता वो जो जो फूड मिल रहा था उसको जिस तरीके से. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बैट इट. स्क्रैप करना, रब करना अपनी बीक से बार बार. बैट इट कहते टू शार्पन, और तेज करना अपनी उस बीक को, अपनी उस चोट को. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब एक साउंड जो क्रिएट करते हैं वर्ड्स, वैसे ही उसने किया, वो चिल्लाया, उसने भीख मांगी अपनी मदर से कि वो उसको कुछ फूड दे दे. गाओ कोल आ, जैसे कि वह कर रहा था. शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली. डिराइसिवली कहते हैं कि शोइंग सम, एक मैनर होता है जैसे कि, और शी इज स्टूपिड, बिल्कुल नकल करना सामने वाले की. काफी गुस्से से उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली. लेकिन उसने कहा गया कि प्लेनेटरी कहते हैं कि हैविंग सैड क्वालिटी. उसने जो है एक दुखी वाला जो फेस था वो बना लिया. एंड आफ्टर मिनट, और 1 मिनट के बाद ही, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. वह खुशी से चिल्लाया. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ piece of the fish and was flying across to him with it. उसने देखा कि उसकी मदर जो है पिक कर लिया है एक फिश का पीस और वो उड़ रही हैं उसकी ओर, और लगता है उसको कि उसके पास ही आ रही है. वो देख के बहुत खुश हुआ. He leaned out, वह आगे की तरफ झुका. Eagerly, बहुत उत्सुकता के साथ में, tapping the rock with his feet. वो उस रॉक तक पहुंचा अपने पैरों को टैप करते हुए. Trying to get nearer to her, कोशिश की उसने अपने मदर के पास जाने की. As she flew across, जैसे ही वो उसके पास उड़ के आने वाली थी. But when she was just opposite to him, लेकिन जैसे ही बिल्कुल अपोजिट में सामने थी उसके, she halted, वह रुक गई. कौन? उस यंग सीगल की मदर. Her wings motionless, उसके जो विंग्स थे मोशनलेस थे, कोई मोशन नहीं हो रहा था उसमें. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. जो एक फिश का पीस था उसकी मदर की बीक में जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि यंग सीगल की जो चोंच थी इसकी बीक थी उसके बिल्कुल पास में ही है. He waited a moment in a surprise, उसने इंतजार किया पल सरप्राइज के साथ. Wondering why she did not come nearer, उसने आश्चर्य हुआ उसको कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है. And then, और तभी maddened by hunger, और भूख से पागल हो गया. He dived at the fish, उसने छलांग लगा दी उस फिश की ओर. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. वह गिर गया बाहर उस लेग से और नीचे की ओर जो है उस स्पेस में उड़ने जो है ऐसे लगा उसको स्पेस में आ गया है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और तभी एक मॉन्स्टर्स, एक खतरनाक सा जो डर था उसने सीज कर लिया उस यंग सीगल को, और उसको ऐसा लगा कि उसका हार्ट जो है बिल्कुल स्टिल है, उसमें धड़कन बची ही नहीं है, ऐसा लगता है वो मरने वाला है. He could hear nothing, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. But it only lasted a minute,
लेकिन ये कुछ ही देर के लिए डर था. The next moment he felt his wings spread outwards. उसने देखा कि कुछ ही पल के बाद उसने ऐसा महसूस किया कि उसके पंख जो वो फैल गए हैं बाहर की ओर. The wind rushed against his breast feathers. और जो विंड थी वो उसके ब्रेस्ट के अगेंस्ट रश कर रही थी पंखों की ओर. देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके जो है स्टमक के नीचे. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स के अगेंस्ट जो थी वो हवा चल रही थी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और वो फील कर रहा था कि अपने जो विंग के जो टिप हैं उनमें लगता था उसको हवा जो है वो उसको कट कर रहा है. किसको? हवा के लिए उसके विंग्स जो है वो कट करके आगे बढ़ रहे हैं. He was not falling headlong now. अब सर के बल जो था वो नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब वो soaring, वो flying कर रहा था gradually, बहुत ही simply, downwards, नीचे की ओर, and outwards. अब वो ज्यादा नहीं डर रहा था. He just felt a bit dizzy. अब थोड़ा सा उसको अनईजी सा फील होने लगा, हल्का सा चक्कर आने लगा. Then he flapped his wings once. एक बार फिर से उसने अपने पंखों को फैलाया. And he soared upwards. और वो क्या कर रहा है? अब वो चीख रहा है. गा 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 कोला. खुशी से जो है उसकी मदर वो क्या कर रही है? एक्सप्रेस कर रही है. His mother swooped past him. और उसके पास से गुजरना. Her wings making a loud noise. उसकी मदर की जो विंग्स थे बहुत लाउड नॉइज कर रहे थे. He answered her with another scream. उस यंग सीगल ने भी अपनी मदर को आंसर किया दूसरी स्क्रीम, दूसरी तरह से चीख कर. Then his father flew over him. फिर उसके फादर जो थे देखा उसने कि वो उसके ऊपर उड़ रहे थे, स्क्रीमिंग, वो भी चिल्ला रहे थे. He saw his two brothers and his sister. उसने देखा अपने दो भाई और बहन को flying around him, कि वो भी उसके आसपास ही उड़ रहे थे. कर्वटिंग एक है वेज ऑफ फ्लाइंग है. बैंकिंग ऊपर नीचे उड़ना. एंड सोरिंग एंड डाइविंग चीखना, डाइव करना, ये मूवमेंट है सब फ्लाइंग की. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. और वह भूल चुका था पूरी तरीके से कि वह ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो शायद कभी भी उड़ने में समर्थ नहीं था. एंड कमांडेड हिमसेल्फ, उसने कमांड दी खुद को टू डाइव एंड सोर अ कर्व श्रीकिंग स्टिली. वो तेज आवाज में चीख रहा था और डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, कर्व कर रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ. वो समुद्र के बिल्कुल पास में था, नीचे की ओर. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल फ्लैट उड़ रहा था उसके ऊपर. फेंसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन. और जो ओशियन का जो स्ट्रेट बिल्कुल उसका जो फ्लैट एरिया, सरफेस जो एरिया था उस पे उड़ रहा था वो यंग सीगल. He saw a vast green sea. उसने देखा हरा समुद्र जो बहुत बड़ा था beneath him, उसके नीचे. With little ridges, उसकी जो waves थी, जो लहरें थी, moving over it, तो कभी कभी उसके ऊपर से भी आ जाती थी. And he turned his beak. उसने अपनी beak को टर्न किया sideways, साइड से. And cawed amusedly. Sound produced by the word. ठीक है, cawed होता है साउंड प्रोड्यूस की जाती किसी भी वर्ड के द्वारा, उसने की. His parents and his brothers and his sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स और सिस्टर जो थे वो लैंड कर चुके थे उस ग्रीन फ्लोटिंग सी के ऊपर. ahead of him, उसके ठीक बराबर में. They were beckoning him. वो सिग्नल कर रहे थे उसको कॉलिंगली कि वो उनको फॉलो करे. He dropped his legs. उसने अपनी जो टांग को ड्रॉप किया to stand on the green sea. उस ग्रीन सी के ऊपर. His legs sank into it. और लेकिन उसकी जो लेग थी वो समुद्र में डूब गई थी. He screamed with fright. वो डर से चिल्लाया. And attempted to rise. और कोशिश की उसने ऊपर उड़ने की. Again flapping his wings. और अपने दोबारा से अपने पंखों को फड़फड़ाता है, अप एंड डाउन करता है वो. But he was tired. लेकिन वो थक चुका था. एंड वीक विद हंगर. और भूख से कमजोर भी हो गया था. एंड ही कुड नॉट राइज. और वह अब उड़ नहीं सकता था वहां से. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. और वो उसने इतनी स्ट्रेंज एक्सरसाइज की, उससे थक गया था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. उसके दोनों पैर उस समुद्र में जो थे वो डूब गए. एंड देन हिज बेली टच्ड इट. फिर उसके जो पेट था उसका
उसने टच किया समुद्र को, एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसका जो पैर जो डूबा था थोड़ा सा ऊपर था. He was floating on it, वो तैर रहा था उस समुद्र के ऊपर, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली was screaming, लेकिन उसके चारों ओर जो थी उसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ भी कर रही थी अब, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो वीक थी वो ऑफर कर रही थी उस यंग सीगल के लिए डॉग फिश स्क्रैप, उसका एक पीस. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने इस तरह से अपनी पहली जो फ्लाइट थी वो उड़ी थी. तो देखिए यहाँ पर हमें स्टोरी थोड़ा सा एक मैसेज मिला है कि अगर उसकी मदर उसको वो पीस ऑफ फिश उसको जाके दे देती तो वो कभी उड़ना सीखता ही नहीं. तो कभी कभी हमें लाइफ में ऐसे मोमेंट भी मिलेंगे कि आपको कोई अगर हेल्प कर देता है तो फिर आप कभी खुद से उसको कोशिश करने की सोचेंगे भी नहीं. लेकिन यहाँ पर उसकी मदर ने एक मैसेज दिया अपने उस यंग सीगल को कि वो जब तक खुद से उड़ान नहीं भरेगा तब तक वो उसके ब्रदर सिस्टर की तरह उड़ ही नहीं पाएगा. तो जो डर था उसके मन के अंदर, वो इस तरह से उसकी मदर ने हेल्प की उस यंग सीगल की. ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग. दैट्स कंप्लीटेड नाउ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.